सैन्य सुधार थिएटराइजेशन को अंजाम देने की प्रक्रिया में है। योजना में 5 एकीकृत या थिएटर कमान है जो बेहतर योजना और सैन्य प्रतिक्रिया में मदद करेंगे और भविष्य के किसी भी युद्ध से लड़ने के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण रखने का लक्ष्य रखेंगे। हालांकि प्रक्रिया जिसका नेतृत्व चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत कर रहे हैं, उम्मीद के मुताबिक आसान नहीं है। सैन्य सिद्धांतकार और इतिहासकार सर BH लीडल हार्ट ने प्रसिद्ध रूप से कहा कि सैन्य दिमाग में एक नया विचार प्राप्त करने की तुलना में केवल एक ही चीज पुराने को बाहर निकालना है। थिएटर कमांड की संरचना और दायरे पर आंतरिक मतभेद पिछले हफ्ते सार्वजनिक रूप से सामने आए थे, जब जनरल रावत ने भारतीय वायुसेना को आर्टिलरी और इंजीनियर्स की तरह सहायक शाखा और एयर चीफ मार्शल RSK भदौरिया ने इशारा किया कि वायु शक्ति के लिए बहुत कुछ है, जबकि सत्ता के आधिकारिक गलियारों में बड़बड़ाहट थी कि सब कुछ ठीक नहीं है। बुनियादी ढांचे पर गंभीर मतभेद पिछले महीने एक बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सुरक्षा पर कैबिनेट समिति में अनुमोदन के लिए एक मसौदा नोट को मंजूरी देने के लिए सामने आए थे। थिएटर कमांड बनने के लिए आए थे। युद्ध के रंगमंच का शब्दकोश अर्थ पूरी भूमि, समुद्र और वायु क्षेत्र है जो सीधे युद्ध संचालन में शामिल हो सकता है या हो रहा है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान महाद्वीप में लड़े जा रहे युद्ध के साथ थिएटर युद्ध शब्द अधिक प्रमुख हो गया। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भी दुनिया भर में लड़ाइयां लड़ी गई, लेकिन प्रमुख युद्ध उस समय हुए जिसे उस समय यूरोपीय थिएटर के रूप में जाना जाता था। द्वितीय विश्व युद्ध में नए थिएटर कई मंचों के साथ उभरे, नॉर्डिक फ्रंट, वेस्टर्न फ्रंट और ईस्टर्न फ्रंट। प्रशांत एशियाई रंगमंच, अफ्रीका और मध्य पूर्व थिएटर भी शामिल था। भारत के पास वर्तमान में 19 सैन्य कमान है, जिनमें से 17 सेवा उन्मुख है, जबकि थल सेना और वायु सेना दोनों के पास 7-7 कमान है। नौसेना के पास 3 कमान है। भारत के पास सामरिक बल कमान के अलावा एक त्रिसेवा कमान, अंडमान और निकोबार कमान भी है, जो देश के परमाणु भंडार की देखभाल करती है। इसका उद्देश्य सभी 17 व्यक्तिगत कमांडों को 4 या 5 एकीकृत या थिएटर कमांड मिलाना है। इनमें प्रशिक्षण और रसद के लिए 2 और कार्यात्मक आदेश भी हो सकते हैं। इसका कारण यह है कि इससे बेहतर योजना और सैन्य प्रतिक्रिया में मदद मिलेगी और लागत में भी कमी आएगी, जबकि निकट भविष्य में लागत बढ़ सकती है क्योंकि सभी थिएटरों को पर्याप्त प्रणालियों से लैस करना होगा। यह लंबी अवधि में लागत प्रभावी साबित होगा क्योंकि सभी अधिग्रह एक एकीकृत होंगे। अधिग्रहण के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण नहीं होने के खतरे के लिए उत्कृष्ट उदाहरण अमेरिका से आपचे हमले के हेलीकॉप्टरों की खरीद है। भारतीय वायुसेना को जहां 22 आपचे मिले हैं, वहीं सेना ने इनमें से 6 हेलीकॉप्टरों के ऑर्डर भी दिए हैं। अंतिम परिणाम यह हुआ कि कम से कम 2500 करोड़ रुपए का नुकसान और बेतरतीब परिचालन योजना थी। पिछले महीने की बैठक के दौरान चर्चा किए गए वर्तमान प्रस्ताव के अनुसार 5 थिएटर होंगे: नॉर्दर्न लैंड थिएटर, वेस्टर्न लैंड थिएटर, ईस्टर्न लैंड थिएटर, मैरीटाइम थिएटर कमान और एयर रक्षा कमान। हालांकि जनरल रावत ने शुक्रवार को कहा कि उत्तरी कमान में कोई बदलाव नहीं दिखेगा और यह फिलहाल अपने मौजूदा स्वरूप में रहेगी क्योंकि यह परिचालन के लिहाज में संवेदनशील है। इसके पास आंतरिक सुरक्षा के अलावा चीन और पाकिस्तान भी है। पहले जो 2 शुरू किए गए थे वे थे मैरीटाइम थिएटर कमान और एयर डिफेंस कमान। जैसा कि पहले बताया गया था, MTC सेना और वायुसेना के तत्वों को प्राप्त करने के अलावा पूर्वी और पश्चिमी नौसेना कमानों के विलय को देखेगा। MTC का नेतृत्व 3 सितारा नौसेना अधिकारी करेंगे और इनमें भारतीय वायुसेना का 1-2 सितारा अधिकारी और सेना का एक तीसरा सितारा अधिकारी भी होगा।